नारी हूँ। लाइट चली गई, पर हम इसी लाइट में कंटिन्यू करेंगे भाभी। हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। फिर हम क्या हुआ इसको बीच में रोक नहीं सकते। ये तो शादी हो गई, उसके बाद सेकंड फेज लाइफ का बच्चे आते हैं। हाँ, टीकमगढ़ में खूब एंजॉय करा हम लोगों ने, घूमते फिरते थे, जाते आते थे। अंकल थोड़े धार्मिक है तो मंदिर वंदिर में जाना और कहीं घूमने फिरने भी जाना, ऐसे अलग से हनीमून के लिए नहीं गए भाई, कहीं हनीमून के लिए अलग से गए। मंदिर में जाते थे। मंदिर में नहीं, खूब घूमते फिरते थे। बेटी जब हुई तो सासू जी आ गई थी डिलीवरी कराने, तो सब जब हो गई बेटी तो मैं तो अस्पताल में थी, सासू जी अपना घर में थी। तो सब अड़ोसी पड़ोसी जब मैं आई तो कहने लगी, कह रहे तुम्हारी सास को तो तुम्हारी लड़की बुरी लगी है, लाइट भी नहीं जलाई थी दरवाजे की और निकली भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डरती है अकेली इसलिए नहीं निकली। तो गांव के कोनों में भी अभी ऐसा है कि देखने को मिल जाता है कि बेटी होने पर भी खुश होते हैं। हालांकि मेरी दादी को कहीं नहीं अच्छा लगा था कि 3 लड़कियां चाचा ताऊ की पापा की इकट्ठी हो गई, लेकिन पापा ने खुशी मनाई कि मेरी तो पहली है ना, मेरा तो बेटा हो गया, मेरी तो पहली है। तो पापा ने तो मतलब पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। तो ये चलन कब मतलब बेटियों के साथ ऐसा। आंटी आपको क्या लगता है, आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, मुझे तो बेटी बहुत प्यारी है और नहीं, अंकल को भी प्यारी है, ऐसा नहीं है। अंकल तो कहते थे मेरी बेटी पहली बेटी थी उनकी बेटी, और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। तो आंटी आपकी बेटी का कोई ऐसा किस्सा जो आप अभी भी याद करती हो और आपको खुशी मिलती हो याद करती, कुछ ऐसी हाँ चीज? है ना, मेरी बेटी जहाँ हम रहते थे जिस कैंपस में 4-5 फैमिली रहती थी, सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। और मेरी बेटी बहुत होशियार थी, तो वो क्या सब बच्चों को लेके क्लास लगाने लगती थी, दरवाजे को बोर्ड बना लेती थी और चाक लेके दस्तर लेके पढ़ाने लगती थी, सबको खिलाती थी। फिर एक दिन कन्या भोजन में गई अपने पापा के साथ, तो जाने कैसे पैर साइकिल में दे दिया, गिर पड़ी और उसके टाके आए, पैर भी टूट गया, प्लास्टर लगा। और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है। वो रहती थी तो बच्चों को सबको इकट्ठा करके मस्ती नहीं करने देती थी, सबको बिठा के समझाती थी, खिलाती थी। शादी हो गया ना बेटी की? हाँ, फिर उसका मन था, मम्मी मुझे ये पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे लव मैरिज की प्रथा लव अरेंज की पीछे से चलती आ रही है। कुछ भी कह सकते हो। बेटे होने का समय आया तो सासू माँ हमारी कहने लगी कि हम नहीं आ पाएंगे डिलीवरी के लिए। लेने गए सास को, तो सास नहीं आई, नंद देवर आए। तो वो लोग क्या करते थे, जो घी रखा था हमारा उसको खा लिया उन्होंने, कभी पूरी कभी हलवा, लड्डू बनवाने के लिए। तो नंद देवरों ने अपना उसमें से हलवा बनाया, पूरी बनाई। अब हमने अपने पड़ोसियों को बुला लिया लड्डू बनाने के लिए, वो आई तो कहले घी नहीं है। ननद थी आपकी? हाँ, 2 नंदे थी। ननदों की जो नोक झोंक आंटी शुरू से सुनते चले जाते हैं, आपके साथ ऐसी हुई है कभी? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं दोबारा गई तो हमें सास चली अपनी मम्मी के ना, तो नंद के लिए खाली आज कढ़ी चावल बना लो, तो मैंने कहा ठीक है बना लेंगे। अब चूल्हे पे वैसे ज्यादा नहीं कर पाती थी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेती। तो ये बनाए और हम कढ़ी में के नमक वमक सब डालते हैं और वो फिर मैंने बनाए। तो क्या हो गया बेटी के लगे कढ़ी के मेथियों में तो नमक ही नहीं डालता, तुमने नमक डाल दिया। मतलब कि हमारे यहाँ तो सब कुछ डालते हैं। तो बोले हवाई अम्मा तो कभी ना डाले, कभी अब नहीं डालेंगे दोबारा से। पहले ये बहुत होता था ना, छोटी ननद, छोटा देवर, सास जासूसी के लिए भेज देती थी पीछे पीछे। ये तो होता ही था। छोटी वाली आपके साथ भी हुआ ऐसा? हाँ, छोटी वाली नैन को इसलिए भेज दिया था
कि भाभी आज दिन भर अकेले रहेगी, भैया चला जाया करेगा तो बोर होगी, तो तुम अपना भाभी के साथ रहना। आप कुछ आंटी के लॉकडाउन के किस्सों के बारे में जानते हो? आंटी, आपका लॉकडाउन कैसा गया? मिला जुला, बढ़िया एंजॉय भी करा और परेशान भी रहे, कोई सामान नहीं मिल रहा है, बच्चे आते थे तो सीधे बाथरूम में जाते थे, हाथ धोना है, बच्चों को छुट्टी भी रही है, कल भी करना है, सब लोग घर में रहते थे, तो कभी कोई गुस्सा कर रहा है, कभी कुछ है, बच्चों को कुछ खाना है, बहू हमारी है वो खाना वाना नहीं बनाती, ज़्यादा काम नहीं करती थी, उसको बेटे का बड़े बेटे का जन्मदिन पड़ा तो केक कहाँ से आए तो कहने बेटा कभी तो करा नहीं, अरे कोशिश करते तो उसने केक बनाया। लॉकडाउन से जुड़ा हो कोई ऐसी खुशनुमा चीजें हर किसी की जिंदगी में, मतलब लॉकडाउन में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत सारी लाइफ्स गई तो इतना खुशनुमा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं। तो आपकी जिंदगी से कुछ जुड़ी हुई चीज है कि लॉकडाउन कुछ अच्छा बदलाव लेके आया? लॉकडाउन से कुछ नुमा ये है कि बहू किचन में नई नई डिश बनाने लगी। जो आपके लिए अच्छा चीज हुई वो ये कि आपकी बहू किचन में जाने लगी, हाँ। पर उसके अलावा आप कैसे अपना पूरा दिन निकालते थे? गर्मियों के दिन थे तो बढ़िया बनाया खाया, आराम से सोते थे कूलर चला के, और पोता था उसके साथ खेलते हैं। पोते के साथ खेलती हाँ, पोता मुझे बहुत प्यार करता है, दादी ऐसा बना दो, दादी ऐसा कर दो, दादी ऐसी बात, दादी ऐसी बात। पोता बहुत अच्छा है। आपने क्या किया? आपने कुछ नया क्या किया लॉकडाउन? कुछ नहीं, बस बच्चों के साथ मजे से टाइम निकाला। और मेरे को सिलाई बुनाई का शौक है तो कभी कभी कुछ निकाल दिया। कितने स्वेटर बुने? बुनाई तो नहीं करी, हाँ, लेकिन डोरमेट वगैरह बनाए हैं, जींस की पैंट के पुरानी। आंटी हम स्किल्स पूछने ही वाले थे आपसे, आप खुद ही आ गए स्किल्स पर, तो ये आपको सिलाई बुनाई पुरानी चीजें का रियूज, जींस की पैंट हैं उनका काट काट के कुछ बनाना है, साड़ी के डोरमेट्स है, पुराने चादरें उनका तो आपको कोई सैंपल हमको दिखाएंगी हमारे व्यूअर्स को, अगर आपके पास अभी हो तो? हाँ, आपको मैं दिखा सकती हूँ। आपको शॉर्ट्स बनाए मैंने अपनी बहू के लिए। बहू के लिए शॉर्ट्स बनाए हैं आपने? आंटी मेरे कान विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपने किसके लिए शॉर्ट्स बनाए हैं? बहू के लिए बनाए हैं, मैं बिल्कुल खुले विचारों की हूँ, बहू बेटी किसी में फर्क नहीं करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो हम आज पहली बार देखेंगे होममेड शॉर्ट्स, वो भी बहू के लिए बनाए हुए। ये शॉर्ट्स सलोनी भाभी आंटी ने अपनी बहू के लिए बनाए हैं। आंटी ये कट्स पहले थे या ये भी आपने लगाए? ये सब मैंने बनाया था। आप ध्यान से देखिए, आंटी ने अपनी बहू के लिए जो शॉर्ट्स बनाए हैं, ये आंटी आप सच में बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्याल हो गए। पर आंटी आपने ये कैसे बनाया? ये नीचे फ्रिल्स, ये चीजें कैसे बनाई? धागे निकाल के बनाए, धागे ऐसे हाँ, ऐसे धागा निकाल। आंटी आपने इतनी मेहनत करी ये बनाने के लिए, देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर आंटी ने उसको लुक दिया है। पर मेरे लिए ना फिर भी सबसे ज्यादा अभी तक विश्वास न करने वाली बात ये है कि आंटी ने ये शॉर्ट्स अपनी बहू के लिए बनाए हैं। बहुत सुंदर आंटी। और दूसरा ये कैप्री है। ये कैप्री है और इसमें भी आंटी ने भरपूर डिजाइन दिया है। तो आंटी ये देख के मुझे इतना तो पता चल रहा है कि आपकी और आपकी बहू की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। बहू हमारी बहुत अच्छी है, जब कभी कुछ होता है तो बहू पूरा ध्यान रखती है। मेरा पैर टूट गया था तो बहू ने मेरी बहुत सेवा करी। ऐसे शॉर्ट्स देख के बहुत मजा आया। आंटी आपने पुरानी जीन्स पर से बनाए शॉर्ट्स? हाँ, पुराने जीन्स के।
आंटी मैं अपनी जेब से भिजवा दूं आपके पास। बिल्कुल भिजवा दो। मेरे लिए भी ऐसे फ्री के शॉर्ट्स बना देना। बिल्कुल बिल्कुल बना दूंगी। तो आंटी अब आप मुझे ये बताइए कि बचपन में आप गेम्स तो खेलते होंगे, हाँ खेलते थे। किस तरह के खेल खेलते थे? कैरम है, लूडो है, और वो चंदा बुआ। चंदा कौवा क्या होता है? वो इमली के बीजू को तोड़ के चगल पे। हाँ। हमारे चगल पे हमारे यहाँ चंदा इसको बुआ चंदा ही बोलते बुआ। क्या बोलते हैं? चंदा बुआ। चंदा कौवा। वो उसको क्या लूडो कहते हैं? ही होता है लूडो की एक तरह तरीके से से, नीचे हाँ, बना हाँ। के खेलते हैं हाँ, ऐसा। और आंटी आपने वो नहीं खेला, वो जो गुट्टे। गुट्टे, हाँ ऐसे हाँ, करके खेलते थे। गुट्टे भी खेलते थे। तो सलोनी भाभी आज आंटी के साथ कुछ नए गेम हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल आंटी आंटी आप हमारे साथ खेलेंगी। हमारे पास गुट्टों का इंतजाम नहीं था, ना ही हम लेके आए थे, तो अभी मैं जस्ट छांट के लेके आई हूँ रोड से। तो आंटी अभी हमको गुट्टे खेल के दिखाएंगी। ओह वाओ। वाह वाह वाह। लगा दी आंटी, एक एक से खेलते हैं। 1 2 पर अब हम काम करते हैं सलोनी भाभी, हम आंटी के साथ खेलते हैं यही गेम चैलेंज में। तो पहला राउंड आंटी हार चुकी हैं। अब हम आंटी के साथ फिर से खेलेंगे दूसरा राउंड। के साथ खेलेंगे दूसरा राउंड। आपके साथ खेलेंगे दूसरा खेल। मैंने आपके सामने रखे हैं कुछ कंचे और आपके हाथ में है 2 ग्लास, है ना। आपको एक कंचा एक ग्लास में डालना है और गुट्टे की तरह ही जैसे आप उछालते हैं ऐसे उछाल के दूसरे ग्लास में कैच करना है ना। तो आपका समय शुरू होता है अब। कि आप हार चुके हो हमारा पहले गुट्टे वाला गेम भी, और आप हार चुके हो हमारा कंचे वाला गेम भी। तो सलोनी भाभी आप आंटी को क्या खिला रही हैं पनिशमेंट में? कच्ची कैरी। इन्हें नहीं कुछ हुआ। आंटी आप तो बहुत मजे से खा गई। मेरे मुंह में पानी आ गया। फाइनल गेम है ना, और आंटी अगर आपने ये गेम जीत लिया तो आपको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आंटी ये गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है। इसमें आपको ऐसे 2 फिंगर ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से ही इसको कागज को फाड़ना है। अगर आपने ये कर लिया तो ये गिफ्ट हैम्पर आपका। ओके तो आंटी एक और चांस लेना आप। हाँ चलिए एक और आंटी। पूरी नहीं जा पाई। अच्छा एक उंगली आंटी की अच्छे से नहीं गई थी, इसलिए अब आंटी दोबारा करना चाहेंगी। और हमने चीटिंग करी यार। और आंटी कहना चाहती है कि हमने चीटिंग किया है। नहीं हम आंटी का शिकायत खत्म करेंगे और आंटी को दोबारा खिलाएंगे। ओके आंटी। 1 2 3। अच्छे से तो आंटी ये गेम भी आप हार चुकी हैं, पर हम आंटी को खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। आंटी आपके साथ बहुत मजा आया हमें इंटरव्यू लेके। और ये हम हैम्पर आंटी आपको नहीं देंगे क्योंकि आप हार चुकी हैं। सॉरी आंटी, गिफ्ट हैम्पर तो हम आपको नहीं दे पाए क्योंकि आप हमारे
दोनों तीनों के हार चुके हैं, पर ये एक तोहफा आपके लिए नानी की तरफ से एक यादगार। थैंक यू। आंटी इसमें पानी डालना, उसमें फिर फूल आएंगे बड़े बड़े, और वो क्या फिर इतने ही रहेंगे। आप पानी चाहे कितना भी डालना, ये इतने ही रहेंगे, एवर येलो। ठीक है आंटी। आंटी, हमें आपके साथ बहुत मजा आया, आपकी लव स्टोरी जान के बहुत मजा आया, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे साथ बातें करने में, बातें बताने में मजा आया होगा। हाँ, आपको हमारा इशू कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज 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 हमारा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर शेयर करें। भी करें। थैंक यू, बाय। वेलकम। थैंक यू आंटी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम। मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा बातें करने में। हेलो दोस्तों, तो ये थी हमारी आंटी की रेट्रो लव स्टोरी। मुझे नहीं लगता है कि इस पर डिस्कशन लायक कुछ है। जितने सिंपल हमारे पुराने लोग, उतने सिंपल उनके ख्यालात और उतनी ही सिंपल उनकी लव स्टोरी। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर डिस्कशन की ज़रूरत पड़े, बजाय कि आप इन एपिसोड्स को एंजॉय करें। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं है तो सिर्फ एक आम नारी के लिए। उसकी ज़िंदगी से भी जुड़े बहुत अच्छे मज़ेदार किस्से हो सकते हैं, उनके जीवन की भी कुछ दुखद कहानियाँ हो सकती हैं जो वो दूसरों के साथ बांटना चाहती हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी ही है कि हम उनको भी मंच दे पाएँ, उनको एक ऐसा लम्हा दे पाएँ जिनमें वो महसूस करें कि वो भी जनता के सामने आई, उनको भी लोगों ने जाना पहचाना। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद है और ये हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू। दी हुई नारी की कहानी, नारी के जीवन के उतार चढ़ाव जगह, कभी मैनपुरी, कभी झांसी, कभी शिकोहाबाद, कभी उत्तराखंड। हम यहाँ है बाबरी मस्जिद कांड, जिसमें माशों का था। उन दिनों अलवर, छबराम, डाकू बहुत फेमस थे।